हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम जो कल पढ़ाया था हमने प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, अब उससे आगे अगला टॉपिक है हमारा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो उसके बारे में ध्यान दीजिए कक्षा 10 के विद्यार्थी, यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इसको समझते हैं श्रेणी क्रम को। तो इसके लिए तीन चालक तार लिए जाते हैं। ये देखिए, ये पहला चालक तार है, इसका प्रतिरोध R1 है। यहाँ ये दूसरा प्रतिरोध R2 है और ये तीसरा प्रतिरोध R3 है। तो इस प्रकार से ये R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध, R3 प्रतिरोध। R1 प्रतिरोध का ये प्रथम सिरा है और R1 प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा है। इसी प्रकार से R2 का ये पहला सिरा, R2 का ये दूसरा सिरा। उसी प्रकार से प्रतिरोध R3 का ये पहला सिरा, R3 का ये दूसरा सिरा। अब इसकी परिभाषा क्या होती है, तो यहां से समझो इसकी परिभाषा को। R1 प्रतिरोध का दूसरा सिरा R2 प्रतिरोध के पहले सिरे से और R2 प्रतिरोध का दूसरा सिरा R3 प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। आगे इसका परिपथ देखिए कैसे बनाया जाता है। ये तार हैं और इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ये बैटरी का प्लस और ये माइनस है, ये कुंजी के हैं। इसको इस प्रकार से जोड़ देते हैं। यहाँ से इसके R3 के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। तो ये दोस्तों इस प्रकार का जो प्रतिरोध का परिपथ बना, ये है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में एक लाइन में जुड़े रहेंगे प्रतिरोध, ये आना चाहिए आपको। तो यहाँ पर धारा बहेगी प्लस से माइनस की ओर। इसमें विभवांतर अलग अलग होता है। ये इसका विभवांतर V1 है, यहाँ से यहाँ तक इसका विभवांतर V2 है और यहाँ से यहाँ तक इसका विभवांतर V3 है और कुल विभवांतर तो V रहेगा पूरा परिपथ का। और इसमें धारा है वह एक समान रहेगी। श्रेणी क्रम प्रतिरोध में धारा समान रहती है, लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है तीनों प्रतिरोधों का। यह चीज समझ में आनी चाहिए आपको। अब आगे देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हम सूत्र उत्पन्न करेंगे, सूत्र को डेराइव करेंगे। वह देखें किस प्रकार से की जाती है। तो यहां से मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिए। ओम के नियम से, ओम के नियम से ओम का नियम होता है V बराबर IR। अब यहां पर ओम के नियम से ओम का नियम होता है V इक्वल टू IR। इसको हम समीकरण नंबर 1 कहेंगे। अब R1 के लिए विभवांतर V1 है, R2 के लिए विभवांतर V2 है, R3 के लिए विभवांतर V3 है। तो हम सूत्र बना रहे हैं। तो R1 प्रतिरोध में विभवांतर यह हो जाएगा V1 बराबर IR1। R1 में विभवांतर है ये, V1 बराबर IR1। इसी प्रकार से R2 प्रतिरोध में विभवांतर V2 बराबर IR2। यह समीकरण नंबर 2, यह समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से R3 प्रतिरोध में विभवांतर हो जाएगा V3 बराबर IR3। यह समीकरण नंबर 4। अब देखिए आगे
कुल विभवांतर, परिपथ में कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यह समीकरण नंबर है 5। अब दोस्तों क्या करेंगे हम, इस 5 नंबर की समीकरण में ये 1 2 3 4 चारों समीकरण के मान इसमें रखेंगे, इसमें पुट करेंगे इसको। तो देखिए V1 का मान यह रहा, तो यहाँ पर रखेंगे IR बराबर, इसका मान यह रहा IR1 प्लस इसका मान यह रहा IR2 और प्लस V3 का मान यह रहा IR3। अब IR बराबर इसमें से कॉमन आ रहा है I, और कोष्टक में लिखो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I से I कैंसल, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये दोस्तों क्या है, ये सूत्र है श्रेणी क्रम के लिए, और इसको कहते हैं तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम के लिए। तो दोस्तों ये श्रेणी क्रम के लिए सूत्र है। ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर देखो, ओम के नियम से, ओम का नियम होता है V बराबर IR, यह समीकरण नंबर 1 है। R1 प्रतिरोध में विभवांतर हो जाएगा, R1 प्रतिरोध में विभवांतर है V1, इसमें विभवांतर है V2, इसमें विभवांतर है V3। तो R1 प्रतिरोध में विभवांतर V1 बराबर IR1, R2 प्रतिरोध में विभवांतर V2 बराबर IR2, R3 में विभवांतर V3 बराबर IR3। कुल विभवांतर है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। समीकरण नंबर 5 में 1 2 3 4 समीकरण के मान रखेंगे। तो V का मान यह रहा, V1 का मान यह रहा IR1 यहाँ पर, V2 का मान यह रहा तो यहाँ पर, और V3 का मान यह रहा, तो V3 का मान यहाँ पर रखेंगे। इनमें से कॉमन आ रहा है I, तो I से I कैंसल, तो R बराबर ये R1 प्लस R2 प्लस R3। यह प्रतिरोध श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। अब इससे संबंधित आगे देखो, प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं हम। इसका क्वेश्चन किस प्रकार से बोर्ड की परीक्षा में पेपर में आ रहा है वह देखिए आगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, ध्यान से समझना क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, यह है प्रतिरोध, यह है R1 प्रतिरोध, ये R2 प्रतिरोध और ये R3 प्रतिरोध। यह प्रतिरोध है 2 ओम, यह प्रतिरोध है 4 ओम और यह प्रतिरोध है 6 ओम। इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं और एक कुंजी से भी जोड़ सकते हैं हम चाहे तो। यहां पर V बराबर बैटरी का मान है, वह है 12 वोल्ट की बैटरी है ये। तो तुम्हारे को क्या याद करना है, इसमें तुम्हारे को 1 नंबर पे ज्ञात करना है परिपथ का कुल प्रतिरोध। 1 नंबर पे ये ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से कुल प्रतिरोध ज्ञात किया जाएगा। श्रेणी क्रम के लिए सूत्र अभी हमने पढ़ा था, वह सूत्र यहां पर काम में लेना है तुम्हारे को। तो सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान 2, R2 का मान 4, R3 का मान 6। तो इसमें रखेंगे यहाँ पर 2 प्लस 4 प्लस 6 बराबर 12 ओम। यह है इसका आंसर। परिपथ का कुल प्रतिरोध का मान कितना है दोस्तों, 12 ओम। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा वो देखो। परिपथ में
कुल धारा, कुल धारा। तो कुल धारा कैसे ज्ञात की जाती है? कुल धारा ओम का नियम क्या होता है? तो V बराबर आई आर। तो I का मान यहां से निकालेंगे तो ये R इसके नीचे चला जाएगा, तो V बटा R। ये धारा ज्ञात करने का सूत्र है, याद रखना। ये धारा ज्ञात करने का सूत्र इससे बनाए। तो यहां पर देखो, यहां पर विभवांतर, ये विभवांतर V का मान होता है हमेशा, बैटरी का मान मानना है तुम्हारे को। यहाँ पर बैटरी का मान 12 है, वो V का मान है। R का मान कितना आया? 12। R बराबर 12 ओम। तो धारा निकालेंगे 12 बटा, ये मान यहाँ रखेंगे 12, R का मान यहाँ रखेंगे 12। तो धारा कितनी हुई? 1। तो परिपथ में धारा का मान हुआ 1 एम्पियर। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो इस प्रकार से परिपथ में कुल धारा का मान ज्ञात किया जाता है 1 एम्पियर। आगे तीसरा सवाल और बन सकता है इसमें, वह क्या है? R1 प्रतिरोध में, R1 प्रतिरोध में विभवांतर, R1 प्रतिरोध में विभवांतर कैसे ज्ञात करोगे? यहां पर R1 के लिए बोल रहा है स्पेशली, तो R1 प्रतिरोध को एक काम में लेना है तुम्हारे को, न कि कुल प्रतिरोध को, ध्यान रखना। तो विभवांतर V बराबर आई आर 1, R1 के लिए कह रहा है ना, तो आई आर R1 ही लेना है, यहां पर कुल विभवांतर नहीं लेना है। तो V बराबर I का मान कितना आया था? I का मान आ गया 1 एम्पियर। I बराबर 1 एम्पियर और R1 का मान कितना है? 2 ओम। ये दोनों मान यहाँ पर रखेंगे तो V बराबर 1 इंटू 2 बराबर 2 वोल्ट। विभवांतर का मान होता है 2, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, इसलिए इसके पीछे V लिखना जरूरी होता है। तो दोस्तों ये विभवांतर हो गया। अब अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, ये मत भूलना।